सो हेलो गाइज, आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मिनिमाइज मालवेयर स्प्रेड। इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में सॉल्यूशन बताया था कि आप कैसे करेंगे। इनिशियल में से एक एक नोड को रिमूव करके देखेंगे। इनिशियल में से जैसे आप एक एक नोड को रिमूव करेंगे, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसमें पता है क्या है। आपको पहले n क्रॉस n का बेसिकली एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे रखा है, जो कि ग्राफ को बता रहा है कि अगर जैसे मान लो ग्राफ i j इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वो दो नोड्स i और j वाली इंडेक्स वाली आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। अगर ग्राफ i j 1 है तो ग्राफ j ऑटोमेटिकली 1 होगा, उसमें कुछ मत सोचना। अब m इनिशियल इज द फाइनल नंबर ऑफ नोड्स विच इज इन्फेक्टेड इन द मालवेयर। और नोड जैसे कोई नोड इन्फेक्टेड है तो उसके आसपास वाली नोड इन्फेक्ट हो जाती है आफ्टर द मालवेयर स्टॉप्स। नाउ वी विल रिमूव एग्जैक्टली वन नोड फ्रॉम द इनिशियल। हम ये जो इनिशियल वेक्टर दे रखा है इसमें से एक ही नोड हटाएंगे एंड वी विल बी ट्राइंग टू सी इसकी मेरे पास m इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। सो वो और हमें ये रिटर्न सच ए नोड अगर वो कोलाइड कर रहे हो कि जो आंसर्स हैं वो इक्वल आ रहे हो, कोई एक नोड हटा रहा हो दूसरी को भी हटा के, सो वी विल बी रिटर्निंग वन विद द स्मॉलेस्ट इंडेक्स। नो दैट इफ द नोड रिमूव्ड फ्रॉम द इनिशियल लिस्ट ऑफ इन्फेक्टिव नोड्स इट माइट स्टिल बी इन्फेक्टेड लेटर ड्यू टू मालवेयर स्प्रेड। कह रहा है कि अगर कोई नोड मेरे पास रिमूव हो गई इनिशियल से इस लिस्ट ऑफ इन्फेक्टिव नोड्स, इट माइट गेट स्टिल इन्फेक्टेड लेटर ड्यू टू मालवेयर स्प्रेड। ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे तुमने अपनी नोड हटा दी इनिशियल लिस्ट से, बट क्या पता इनिशियल में कोई ऐसी नोड हो जो उससे भी कनेक्टेड हो, तो वो इन्फेक्ट हो सकती है मालवेयर स्प्रेड से। ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड वैसे मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ताकि ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे और इसमें मैं थोड़ा लेंदी ना बना पाऊँ। मैं कोड को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने काफ़ी टाइम लगा के लिखा था कोड। हाँ, कुछ हद तक मैंने AI का इस्तेमाल भी किया है कोड को काफ़ी फ्रेमवर्क देने के लिए। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहले हम सॉर्ट कर लेंगे ताकि हम हैंडल कर सके टाइज को। आंसर हम इनिशियली कुछ ना भी माने तब भी चलेगा, और मिनिमम इन्फेक्टेड हम इंट मैक्स मान लेते हैं। अब इनिशियल में से मैंने क्या करना है, वेक्टर विजिटेड n0 q हमने ये ले लेना है। ये आइडिया पूरा मेरा है। उसके बाद क्या है कि मेरे पास ये इसके बाद मैं जैसे मान लो दोबारा से इनिशियल पे मूव करूँगा, और अगर मेरे पास जैसे आपने रिमूव करना है तो उसको रिमूव कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा उस टाइम पे, बाकियों को जो भी मेरे पास होंगे इनिशियल के अंदर पुश कर दूंगा। फिर मैंने BFS ट्रैवर्सल लगाया। ये मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए डिस्कस भी किया था BFS ट्रैवर्सल कैसे लगाना होता है। उसके बाद मैं देखूंगा इन्फेक्टेड अगर मीन इन्फेक्टेड से कम है तो मैं आंसर में चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मुझे इक्वल वाले हैंडल नहीं करने पड़ेंगे बिकॉज मैंने सॉर्ट करा हुआ है, तो मेरे पास जो कम इंडेक्स वाला होगा वो पहले ही आ रखे होंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से रहेगा और ये मेरा कोड हो जाएगा एक्सेप्ट। अब इसी की ये तो मैंने चलो आपको सिखा दिया, बट इसके मैं सेकंड वर्जन भी आज ही डिस्कस कर देता हूँ। उसके लिए मैं अलग वीडियो नहीं बनाना चाहता। मिनिमाइज मालवेयर स्प्रेड 2 वाला जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बस इसमें क्या है कि वहाँ पर हमें बस नोड रिमूव करनी थी, बट यहाँ पर हमें नोड के साथ जितने भी कनेक्टेड है वो भी रिमूव करनी है। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा कि यहाँ पर जितने भी ग्राफ SR से आई है तो इन दोनों को 0 करूँगा अगर वो कनेक्टेड थे। बट ये क्या है, बाद में मुझे उसको वापस से रिन्यू करना है, तो उसके लिए मुझे स्टोर करना पड़ेगा कौन से आई पे साथ ऐसा ऑपरेशन हो चुका है। तो वेक्टर इंटीजर चेंज्ड से वो पता लग जाएगा जिनके साथ हुआ है, एंड बाद में चेंज अगर बने तो दोनों को मैं कम बैक करवा दूंगा। तो ये कोड भी मेरा चलेगा, बाकी सेम ही बीच में BFS ट्रैवर्सल है वो सब सेम कोड है, ज़्यादा कोई इसमें भी फर्क नहीं है। तो ये भी कोड रन करेगा, टेंशन मत लीजिए आप, रन कर गया बिल्कुल। सो इस तरह क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, आपको इस तरह के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे मैं कोई भी नया क्वेश्चन का आंसर देता हूँ रोज, तो आपको क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कर लो। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मेरा फिर वीडियो सॉल्यूशन देख लो, उससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।